परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये कोट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं बाई में स्टडी पॉइंट। ऑलरेडी रेशो के अंतर्गत 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास चलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। 10-12 क्वेश्चन रेशो के अंतर्गत हम करा चुके हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 700 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि A/B 2/3 के अनुपात में तथा B/C का अनुपात 4/5 है। तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 150, 250, 300। बी ऑप्शन है 160, 240, 300। सी ऑप्शन है 150, 250, 290। डी ऑप्शन है 150, 240, 310। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 700 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि A/B 2/3 के अनुपात में है तथा B/C का अनुपात 4/5 है। तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है। पहले लॉन्ग मेथड बता के चलते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग मेथड, A/B का अनुपात दे रखा 2/3, B/C का अनुपात दे रखा 4/5। बी को इक्वल करना होगा फ्रेंड्स। इक्वल करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, बी तब जाकर इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो फ्रेंड्स 8/A/B/C की वैल्यू आई है फ्रेंड्स 8/12/15। 12 और 8 20, 20 और 15 35। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू है 35। 35 की वैल्यू दे रखी है 700। ये 35 का 20 गुना है फ्रेंड्स।
अब ए रेशो बी रेशो सी के अंतर्गत इस 20 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 20 अट्ठे 160, 160 देखिए फ्रेंड्स, जिस भी ऑप्शन में शुरू का आंसर है वही ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, 700 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशो बी 2:3 के अनुपात में तथा बी रेशो सी का अनुपात 4:5 है। तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा? ए रेशो बी दे रखा 2:3, बी रेशो सी दे रखा 4:5। बी को इक्वल करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आई है फ्रेंड्स 8:12:15। 12 8 20, 20 और 15 35। 35 की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स 700 रुपये। 35 का 20 गुना, अब 20 की मल्टीप्लाई 20 अट्ठे 160, 20 की मल्टीप्लाई 12 में करनी होगी, 12 दून 24 240। 20 की मल्टीप्लाई 15 में करनी होगी, 15 दून 30 300। आंसर आया इसका 160 240 300। सेकंड मेथड बताते हैं फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट मेथड बताकर चलते हैं। इसका सेकंड है इसका ए रेशो बी दे रखा 2:3। जिस भी ऑप्शन की वैल्यू 2:3 के अंतर्गत आ रही होगी वही इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये 2:3 है? नहीं। क्या ये 2:3 है? 80 से काटेंगे, 80 दूनी 160, 80 तिया 240। क्या ये 2:3 है? 3:5 है। अगर 30 से काटेंगे तो 3:5 आएगा, ये भी नहीं है। क्या ये 2:3 है? ये भी नहीं है फ्रेंड्स। केवल ए रेशो बी देखकर इसका आंसर मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। सारा क्वेश्चन करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन इतना करिए जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। तो ए रेशो बी देखकर लिख भी देता हूं फ्रेंड्स, ए रेशो बी देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 76 रुपए की राशि को 76 रुपये की राशि को ए बी और सी में, ए बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। 6 रुपये अधिक मिलते हैं। ₹76 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी? ए बी व सी की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 19:24:33। बी ऑप्शन है 32:25:19। सी ऑप्शन है 32:24:33।
20। डी ऑप्शन है 19 रेशो 25 रेशो 33। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। 76 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ए, बी और सी की वैल्यू मानकर चलते हैं। मान लीजिए सी को x रुपये मिले, ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लीजिए सी को x रुपये मिले, बी को x प्लस 6 मिले। अब ए को बता रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ए x प्लस 6 और 7 13। अब फ्रेंड्स इनको जोड़ना पड़ेगा x x x 3x प्लस 13 और 6 19 इज इक्वल टू 76 दे रखा फ्रेंड्स। टोटल वैल्यू है 76। 3x इज इक्वल टू 76 में से 19 घटा देंगे 57 आया। 3 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 19 आया। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू 19 है तो देखिए जिस भी c का मान जिस भी ऑप्शन में 19 होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए c का मान किस में 19 है, इस वाले ऑप्शन में 19 है। c का मान 19 आएगा, 19 और 6 b का मान 25 आएगा। 25 में फिर 7 और जोड़ देंगे, 25 और 7 32, a का मान 32 आएगा। आंसर होगा इसका 32 रेशो 25 रेशो 19। तो फ्रेंड्स एक बार और रिकैप करा देता हूं। 76 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लीजिए सी की वैल्यू हमने x मान ली, बी को x प्लस 6 मिलेंगे, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तो 6 और 7 13। इन तीनों को जोड़ देंगे, x x x 3x 13 और 6 19। 76 में से 19 घटा देंगे, 57 आया। 3 से डिवाइड करने के बाद 19 आया। सी की वैल्यू 19, जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर सही होगा। आंसर होगा 32 रेशो 25 रेशो 19। सेकंड तरीका बताते हैं फ्रेंड्स इसका। सेकंड मेथड है इसका। ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। फ्रेंड्स ये कीवर्ड आपको पकड़कर चलना पड़ेगा। ए को बी से 7 रुपये अधिक कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? देखिए क्या इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्या इसमें मिल रहे हैं? 25 और 7 32 मिल रहे हैं। क्या फ्रेंड्स इसमें मिल रहे हैं? ए को बी से 7 रुपये अधिक मिल रहे हैं क्या? 24 में से 32 में 24 घटाएंगे 8 बैठ रहा, नहीं मिल रहे। क्या इसमें मिल रहे? ए को बी से 7 रुपये अधिक नहीं मिल रहे। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, कीवर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा। आंसर आएगा इसका 32 रेशो 25 रेशो 19। सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पेपर में जितनी भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन मांग रहा है उसी के एतबार से हमको पेपर में 100% देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ₹300 की एक राशि को 300 रुपये की एक राशि को पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इस प्रकार से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले तथा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तथा
आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 5:3:2, बी ऑप्शन है 2:3:5, सी ऑप्शन है 3:2:5, डी ऑप्शन है 2:5:3। क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। 300 रुपये की कोई एक राशि है, पी, क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं तथा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पी क्यू आर, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। 300 रुपये की एक राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलती है। मान लीजिए पी को एक्स मिले, क्यू को एक्स प्लस 30 मिले और क्यू को आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? पी क्यू आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले। तो क्यू से जो आर को मिलेंगे 60 रुपये, 60 और 30 90 अधिक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इनको जोड़ना पड़ेगा एक्स 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 3x प्लस 90 और 30 120 की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स 300 रुपये। 3x इज इक्वल टू 300 में से 120 घटाएंगे, 300 माइनस 120, 3x इज इक्वल टू 0, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 180। 3 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 60 रुपये। यही 60 रुपये हमको, पी की वैल्यू है 60, क्यू की वैल्यू आएगी 60 और 30 90, आर की वैल्यू आएगी 90 और 90 180। तो फ्रेंड्स 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 180 90 एक्स, एस की वैल्यू आई 60, 60 और 90 150 रुपये है फ्रेंड्स। ये 150 रुपये। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो ऑप्शन होगा इसका 2:3:5, 2:3:5। रिकैप करा देता हूँ फ्रेंड्स एक बार और। 300 रुपये की एक राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्यू को पी से 30 रुपये अधिक दे दिए, यहाँ पर पी की वैल्यू एक्स मान ली, क्यू को एक्स प्लस 30 मान ली, और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक दे दिए। 60 और 30 90 हो गए। इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 300, 3x इज इक्वल टू 300 में से 120 घटाना पड़ेगा। 3x की वैल्यू आई 60, x की वैल्यू आई 60। यही 60 का मान हमको पी क्यू आर में रखना पड़ेगा। पी की वैल्यू 60 आई, 60 और 30 90, क्यू की वैल्यू 90 आई, आर की वैल्यू 90 और 60 150, 0 0 काटनी पड़ेंगी, रेशो के अंतर्गत 0 काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, आंसर आएगा 2:3:5। दूसरा तरीका लेके चलते हैं फ्रेंड इसका, क्या ये शॉर्ट मेथड से हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखते हैं फ्रेंड्स। पी क्यू आर, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स पी को क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पी वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्यू उससे बड़ी होगी, आर सबसे बड़ी होगी। जिस भी ऑप्शन में आर की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही होगी वही इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स,
पी की वैल्यू सबसे छोटी 2 है, क्योंकि इससे बड़ी है, आर की वैल्यू 5 है, तो ऑप्शन होगा हमारा ये। उम्मीद करता हूं ये सेकंड मेथड आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:6 है। 3:4:6 है। तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 3:4:6, बी ऑप्शन है 6:4:3, सी ऑप्शन है इसका 4:3:2, डी ऑप्शन है इसका 2:3:5। क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:6 है, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस इसकी सेम है। जब डिस्टेंस सेम है, तब स्पीड इक्वल टू होता है 1/टाइम के। इससे एक फॉर्मूला निकल कर आया फ्रेंड्स, स्पीड इक्वल टू होता है, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इक्वल टू 1/टाइम का होता है। तो 1/टाइम क्या होगा? इनको सभी को उल्टा कर देंगे, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6। एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स इसका, 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। जिस भी ऑप्शन का आंसर 4:3:2 बैठ रहा होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स सी, 4:3:2। एक बार रिकैप करा देता हूं फ्रेंड्स, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:6 है, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जब डिस्टेंस सेम है तब हम क्या करेंगे? स्पीड को 1/टाइम के बराबर लिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकल के आया फ्रेंड्स। तो इस स्पीड को क्या करेंगे? जो इनकी चालों का अनुपात दे रखा 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6 कर लेंगे। इन 3 और 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएंगे। नीचे वालों को नजरअंदाज कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 4:3:2। उम्मीद करता हूं यह फर्स्ट तरीका आपकी समझ आ चुका होगा। सेकंड तरीका लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सेकंड तरीका क्या कहता है। आपने पढ़ा है अभी, जब उनके समय का अनुपात निकालना है तो क्या ये उल्टे हो जाते हैं? 1/3 रेशो 1/4। इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। 4 एकम 4 रेशो 3 एकम 3। जिस भी ऑप्शन का मान 4:3 शुरुआत में आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4:3:2। तो फ्रेंड्स मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि जितनी पेपर में रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन की जरूरत है उतनी ही कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में कोई फायदा नहीं है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स।
तीन व्यक्ति ए बी और सी, ए बी और सी अपने कुल लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं, एक हिस्से का 3 गुना, एक के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। और सी के हिस्से का 12 गुना है, और सी के हिस्सा का 12 गुना है। तो ए बी और सी के लाभ के हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो ए बी और सी के हिस्सों का लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात बराबर क्या? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 3:2:12, 3:2:12। बी ऑप्शन है इसका 12:2:3। सी ऑप्शन है इसका 4:6:1। डी ऑप्शन है इसका 1:6:4। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने कुल लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, और सी के हिस्से का 12 गुना है। तो ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ए के हिस्से का 3 गुना मल्टीप्लाई ए, बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, 2 गुना मल्टीप्लाई बी, और यही 2 गुना बराबर है सी के हिस्से का 12 गुने के बराबर, सी के हिस्से का 12 गुने के बराबर। तो फ्रेंड्स 3, 2, 12 इन तीनों संख्याओं को ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जिससे तीनों का डिवाइड चले जाए। तो फ्रेंड्स करना क्या है, 3, 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स वो कैसे आ जाएगी? ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 12 इसका एलसीएम होगा। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 छक्के 12, 12 एकम 12। ऑप्शन सही होगा इसका 4:6:1। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपकी समझ आ चुकी होगी। दूसरा तरीका लेके चलते हैं इसका, कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। तो फ्रेंड्स ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो फ्रेंड्स करना क्या, a/b इसका क्या मान आ जाएगा? 2:3। केवल a/b देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, a/b किस ऑप्शन में 2:3 बैठ रहा है? क्या 2:3 है? नहीं है। क्या 2:3 है? नहीं है। क्या 2:3 है? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है। a/b देखना तो फ्रेंड्स इसमें भी हमको a/b ही देखकर चलना पड़ेगा। क्या 2:3 है? नहीं है। 12:2 को निकालना पड़ेंगे, 2 6:1 आएगा। इस वजह से a/b देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उन्हें देखकर आंखों में घुमाकर उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर की रिक्वायरमेंट जितनी है
उसको इतनी ही औकात देंगे क्वेश्चन के लिए जितनी उसकी औकात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। छठा क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है यदि उनका अंतर 115 हो, यदि उनका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 184, बी ऑप्शन है 194, सी ऑप्शन है इसका 69, डी ऑप्शन है 59। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है यदि उनका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए 3:8 है, इनका अंतर 115 है, तो मान लीजिए 8x में से हमने 3x घटा दिए, अंतर कितना है 115। 8 में से 3 गए 5x इजिकल टू 115, 5 से डिवाइड करेंगे 23 आया। तो छोटी वाली संख्या क्या है, 23 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 69, 23 थी 69। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, 3:8 में कोई संख्या दे रखी है, x अपनी तरफ से मान के चलते हैं क्योंकि वैल्यू हमको x निकाल कर चलनी पड़ेगी। 8x में से 3 गए 5x बराबर 115, 5 से डिवाइड किया 23 आया। इस 23 की मल्टीप्लाई छोटे नंबर में करनी होगी, 23 दिया 69। तो ये फर्स्ट तरीका हुआ। सेकंड मेथड है क्वेश्चन का इसका, 3 का मल्टीपल देखकर हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। एक्स बैक्स मानने का चक्कर छोड़िए फ्रेंड्स, केवल 3 का मल्टीपल देखकर आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि 3 सबसे छोटी वैल्यू है, इसी 3 का मल्टीपल देखिए, क्या 3 का मल्टीपल 3 से डिवाइड ये हो जाएगा 18, 184? नहीं होगा। क्यों? 8 4 12 और 1 13। क्या 194 हो जाएगा? 9 और 1 10 और 4 2 नहीं होगा। क्या 69 हो जाएगा? 9 और 6 15, 15 3 से डिवाइड है तो 69 हो जाएगा। क्या 59 हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमको ये सारा करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, केवल 3 का मल्टीपल देखकर आंसर को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं को गुणा करने के बाद $1575 आता है। और उनका अनुपात 9:7 है। तब छोटी संख्या क्या होगी? तब छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है 70। तो फ्रेंड्स
ये क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं को गुणा करने के बाद 1575 आता है और उनका अनुपात 9:7 है, तब छोटी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। फर्स्ट मेथड लेकर चलते हैं। 9x इंटू 7x मल्टीप्लाई करने के बाद 1575 आता है। 9 सत्ते 63 या 9 से यहीं से काट लीजिए फ्रेंड्स, 7 से काट दीजिए। 7 दूनी 14 है, 3 बचे, 7 पंजे 35, 2 बचे, 7 से नहीं कट रहा फ्रेंड्स, 9 से काट लीजिए। 7 5 12, 12 6 18, 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं फ्रेंड्स। 9 एकम 9, 6 बचे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। अब 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आई फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू 5 आई। छोटी संख्या हमने क्या है इसमें, 9:7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 7 पंजे 35, आंसर आ जाएगा 35। तो फ्रेंड्स 9x इंटू 7x इजुकल टू 1575। 9 से काटा 175 बार, 7 से काटा 25 बार, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 25, एक्स की फिर वैल्यू निकाली 5 आएगी क्योंकि 25 5 का वर्ग है। अब छोटी संख्या की वैल्यू पूछ रहा है, छोटी संख्या इसमें 7 है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड मेथड लेके चलते हैं फ्रेंड्स। 9:7 दे रखा है, केवल 7 का मल्टीपल देखकर हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। केवल 7 का मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से क्या 25 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से क्या 45 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से 35 कट जाएगा और 7 से 70 कट जाएगा। 7 की वैल्यू, क्योंकि छोटी संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछी है, 7 की वैल्यू दे रखी है 35, 7 की वैल्यू 35 है, तो 5 गुनी है, 9 की वैल्यू 45 आ जाएगा। 45 में 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, यानी कुल मिलाकर 1575 आ जाएगा। आप कहोगे तो 7 का मल्टीपल तो 70 भी है, 70 को भी लेकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स 7 की वैल्यू 70 है, 1 की वैल्यू 10 आई, तो 7 की वैल्यू 70, 9 की वैल्यू 90, तो 9 सत्ते 63, 6300 आ रहा है। इस वजह से फ्रेंड्स ये इसका आंसर नहीं होगा। 70 इंटू 90 इसका आंसर सही नहीं बैठेगा। तो फ्रेंड्स हमको ये करना होगा कि 7 के दो मल्टीपल हैं। 7 की वैल्यू 35 है, 5 गुनी 1 की वैल्यू 5 है, 7 की वैल्यू 35 आई, 9 की वैल्यू 45 आई, 45 से 35 की मल्टीप्लाई करने के बाद 1575 आंसर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तब उनका अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है।
तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 10। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तब उनका अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, एक बंदा और है मेरे साथ, उसके भी पास 10 रुपये हैं। 2 रुपये किसी ने मुझसे ले लिए और 2 रुपये उसको दे दिए। तो फ्रेंड्स ये टोटल समान हुआ। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संख्या दे रखी है 2:3 के अनुपात में। पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो मान लीजिए ये 2 हमने इसमें से घटा दिए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए जाए, दूसरी में 2 जोड़ दिए, रेशो हो जाता है इसका 1:2। तो फ्रेंड्स जो 2:3 है और जो बदलकर 1:2 रहा है तो टोटल तो हमारा सेम ही रहेगा। इसका टोटल करेंगे फ्रेंड्स, 3 और 2 5 आया, इसका टोटल करेंगे 2 और 1 3 आया। तो फ्रेंड्स टोटल को 1 बनाना होगा हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स 3 एकम 3, ऊपर 3 से करनी होगी फ्रेंड्स, 3 से ऊपर 3 से करनी होगी, नीचे 5 से करनी होगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, नीचे करेंगे फ्रेंड्स 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो फ्रेंड्स इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो टोटल कितना है हमारे पास? 15। टोटल है हमारे पास 15। 15 की वैल्यू क्या आएगी? 30। तो 30 भी जिस ऑप्शन में आंसर सही होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 30 है ऑप्शन में। रिकैप करा देता हूं फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तब उनका अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स पहली संख्या दे रखी है 2:3 के अनुपात में, पहली संख्या में से 2 घटा दिया हमने, दूसरी में 2 जोड़ दिया, तब 1:2 हो जाता है। ये हमको टोटल देखना होगा, 2 और 3 5, 1 और 2 3, टोटल हमको सेम करना पड़ेगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऊपर आया 6:9, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 में से 5 गए 1, 1 की वैल्यू आई 2। तो 15 की वैल्यू हमको निकालना होगी क्योंकि टोटल 15 हुआ, टोटल हुआ 15, 15 दूनी 30। तो फ्रेंड्स 30 ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा आंसर सही है। शॉर्ट मेथड लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या ये शॉर्ट तरीके से हो सकता है? तो जरूर हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए कैसे होगा। टोटल है 3 और 2 5, ऊपर वाले का टोटल है 2:3 का, 3 और 2 5, नीचे वाले का टोटल है 1:2, 2 और 1 3। तो फ्रेंड्स जब 2 रुपये मैंने किसी को दे दिए और किसी ने दूसरे को दे दिए और वो मेरे पास ही आ गए लौट फिर के, तो उसका टोटल समान होगा। जब समान होगा तो हमको ये समान करना पड़ेगा, 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा या 5 का मल्टीपल देखना होगा हमें कि 5 का मल्टीपल कौन से में है और 3 का मल्टीपल कौन से में है। तो फ्रेंड्स 5 का मल्टीपल ये भी है और 3 का मल्टीपल ये भी है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। तो केवल 2:3 और 1:2 का टोटल देखकर हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पेपर में जितनी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है हमको इतना ही सॉल्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। नवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात
2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 100। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए हैं, कोई दूसरा भाई मेरे साथ है, उसके पास 10 रुपए हैं, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ? 5 रुपए का। कोई मेरे को 10 रुपए दे दे और भाई को 10 रुपए दे दे, तब भी अंतर कितने का आएगा? 5 का। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर 8 इसमें जोड़ दिए और 8 इसमें जोड़ दिए, अंतर आ जाएगा दोनों का 3:4। रेशो हो गया 3:4, यानी 2 और 3 में सिर्फ 1 का अंतर आया, 3 और 4 में भी 1 का अंतर आया, 1 की वैल्यू हुई 8। तो दोनों संख्याओं को योग पूछ रहा है फ्रेंड, 3 और 2 5, योग करेंगे 3 और 2 5, 5 की वैल्यू हुई 8 पंजे 40। तो जिस ऑप्शन का आंसर 40 बैठ रहा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। एक बार रिकैप करा देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए हैं, किसी दूसरे भाई के पास भी 5 रुपए हैं, यही मान लीजिए, किसी दूसरा आके हमको 5 और दे दे तो 10 हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स इन दोनों को देखेंगे तो दोनों में अंतर सेम रहेगा, यानी डिफरेंस सेम रहेगा। तब क्या करेंगे हम? पहली संख्या में 8 जोड़ दिए, दूसरी संख्या में 8 जोड़ दिए, रेशो हो जाता 3:4। 2 और 3 का डिफरेंस देखेंगे, 1 आया, 1 की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों को मिलाकर देखना होगा, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 40 आ गई। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। सेकंड तरीका लेके चलते हैं फ्रेंड इसका, क्या सेकंड तरीके से ये हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखिए फ्रेंड, क्या ये इतना कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, ये सेकंड मेथड में समझ आ जाएगा। अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, मैंने हर किसी क्वेश्चन के 2-2, 3-3 मेथड बताकर चला हूं और ये सेकंड मेथड आपकी समझ भी आ रहा होगा। ये सेकंड मेथड लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। 2:3 है और इनका योग पूछ रहा है, ये कुल मिलाकर 5 हुए, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से जो जिसका मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि 5 से तो भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। अब तो फ्रेंड्स माइंड में खलबली मचनी शुरू हो गई कि अब करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स आगे पढ़िए क्वेश्चन। और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, पहली संख्या में 8 जोड़े प्लस दूसरी संख्या में 8 जोड़े तो कितना जोड़े? 16 जोड़े। 8 जोड़ने के बाद 3:4 हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। तो फ्रेंड्स 16 जोड़ने के बाद में 4 और 3 7, 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 16 जोड़िए फ्रेंड्स, 10 और 16 26, 7 से भाग जा रहा है 26 में, नहीं जा रहा। फिर 16 जोड़िए, 96 हो गए, क्या 7 से जा रहा? नहीं जा रहा। फिर 16 जोड़िए, 40 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 56 आया, और 56 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा हमारा 40 रुपये। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वसीयत के अनुसार, वसीयत के अनुसार 212,5,000,000 की राशि को पुत्र और पुत्री में 7/6 रेशो 5/3 के अनुपात में बांटा गया है, पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 11,25,000,000, 11,25,000,000। बी ऑप्शन है 160। सी ऑप्शन है 875,000,000। डी ऑप्शन है 125,40। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। वसीयत के अनुसार 212,5,000,000 की राशि को पुत्र और पुत्री में 7/6 रेशो 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। पुत्र को मिलने वाली राशि क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, 7/6 रेशो 5/3, इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 7 रेशो 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो इसका क्या आया फ्रेंड्स 7/10, यानी 17 की वैल्यू क्या दे रखी है, 17 की वैल्यू 2125,000,000 दे रखी है। तो निकालनी कितने की हमें फ्रेंड्स 7 की। तो फ्रेंड्स डीएस लगा के देखते हैं, क्या डीएस का भी यूज़ करके देखते हैं फ्रेंड्स, क्या इसमें डीएस लग जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 5 और 2 7, 7 और 2 9 काट देंगे, तो क्या आएगा 1 × 7 बटे नीचे का आ जाएगा 7 और 1 8। डीएस लगा रहे हैं फ्रेंड्स। नियम ये कहता है कि अगर 8 नीचे है, नीचे 1 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी। नीचे 1 बन जाएगा, 8 7 56, 56 का डीएस 6 + 5 11, इसका डीएस 2 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका डीएस कितना आ रहा है, 2 और 2 4 और 5 9, इसका डीएस कितना आ रहा है 1, 8 7 15, 15 डीएस 6, 6 और 5 11, 11 का डीएस 2, इसका डीएस कितना आ रहा है 8। तो फ्रेंड्स डीएस के अकॉर्डिंग 875,000,000 आंसर हमारा सही होगा। रिकैप करा देता हूं फ्रेंड्स, वसीयत के अनुसार 212,5,000,000 की राशि को पुत्र और पुत्री में 7/6 रेशो 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो 7/6 रेशो 5/3, 7 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आया, 6 कम 6 7 आया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7/10, 7 और 10 को जोड़ना होगा 17, 17 की वैल्यू आई 212,5,000,000, 7 की वैल्यू निकालनी होगी। तो डीएस निकालते वक्त जितने भी 9 बन रहे हो हमको काटना पड़ेगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 1 बटे 7 और 1 8, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 7। तो नीचे 1 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से करनी होगी। 8 7 56, 56 का डीएस आएगा 6 5 11 2। यही डीएस हमको ऑप्शन में मैच करके चलना है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी। सेकंड तरीका लेके चलते हैं फ्रेंड इसका, कि सेकंड मेथड से ये किस तरीके से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 7/6 रेशो 5/3, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, 3 7 21, 6 पंजे 30, 7 से 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 धाम 30। पुत्र का आंसर पूछ रहा है फ्रेंड्स, पुत्र का आंसर 7। तो जिस भी ऑप्शन में 7 का मल्टीपल
7 का मल्टीपल देखकर हम आंसर को मार्क कर सकते हैं, आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 का मल्टीपल कौन है? क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। 7 से इसमें डिवाइड करके देखने, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35। तो ऑप्शन सही होगा हमारा 875 000। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपकी समझ आ चुकी होगी। जय हिंद दोस्तों।